नमस्कार नमस्कार। चेक कर रहा हूँ आवाज़ आ रही है कि नहीं। जब एक माइक से आप बात करते हैं तब वहाँ पर ना स्क्रीन पर पता चलता है कि वो लाल अगर टच करे तो उसका मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूँ, और अगर वो हरे पे रहे और बहुत कम तो बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहा हूँ। वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो मैसेज देता है मुझे। मैसेज अमूमन हम लोग बातें करते हैं, तूने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, है ना। मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज। पहले चिट्ठी लिखते थे, हम कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखता। अब तो कोई एसएमएस भी नहीं भेजता, हम लोग भेजते हैं एक दूसरे को व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर हमारे पास खबरें आती हैं, ग्रुप्स, न जाने कितने ग्रुप्स बन गए हैं ना। स्कूल का ग्रुप, दोस्तों के ग्रुप, और दोस्तों के भी अलग अलग ग्रुप, कुछ खास दोस्तों के ग्रुप, कुछ ऐसे दोस्त जो वहां मिले थे जब वहां गए थे, तो उस तरह के ग्रुप्स, अलग अलग तरह के ग्रुप्स। लेकिन उन सब ग्रुप्स में एक कॉमन चीज, मैसेजेस। मैसेज मिला या तो मैसेज पढ़ता नहीं मेरा। मेरे कुछ मित्र हैं जो मुझे बोलते हैं तू सिर्फ अपने मैसेज भेजता है, पढ़ता ही नहीं है ग्रुप्स में। सही है, तो सही है। बहुत सुबह है, मैं बहुत सुबह उठता हूं, और सुबह उठ के थोड़ा सा गर्म पानी, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें हल्का सा नींबू और थोड़ा सा शहद। ये मुझे सालों पहले बताया गया था कि इससे वजन कम होता है। सालों से लगा पड़ा हूं वजन कम रखने के लिए नहीं, वजन कम करने के लिए। वजन कम रखना वो होता है जब वजन कम होता है और उसे आप वहां पर रखना चाहते हैं। ज्यादातर टाइम मेरी जिंदगी में वजन बढ़ता है और उसको मैं फिर कम करने की कोशिश करता हूं, और उस वजन के बारे में भी मुझे वो वहां पे सामने रखा है, वेइंग स्केल, मुझे बताता है मैसेज से कितना वेट है तुम्हारा। तो मैसेज जरूरी है ना। काम का मैसेज होता है, प्यार का मैसेज होता है, प्यार के टूटने का मैसेज होता है, काम मिलने का मैसेज होता है, काम नहीं मिला उसका भी मैसेज होता है। मैसेज फोन से आता है, फोन से मैसेज आया है, फोन, अच्छा, इसका ये मैसेज है। लेकिन इसके अलावा और कहां मैसेज होता है? कहते मैसेज नहीं मिला यार, आई डिडंट गेट योर मैसेज। लेकिन क्या मैसेज सिर्फ फोन या बात से ही लोग देते हैं, या और तरीके भी हैं? कई बार मैंने पाया है कि बहुत कुछ बातें कहीं नहीं जाती, समझने के दायरे में मैसेज आते हैं हमारे पास। व्यक्ति विशेष या माहौल कुछ मैसेज देता है। कई बार जानबूझकर न कह के कोई मैसेज दिया जाता है। आपको पता है एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं गोस्टिंग। गोस्टिंग के मायने ये कि आप किसी को जानते हैं और आपकी बातचीत होती रही है न जाने कितने दिनों तक, और सडनली आपके मैसेज बिल्कुल इग्नोर कर दिए जाते हैं। ऐसा मानो आप है ही नहीं, आपका मैसेज जा रहा है, पता ही नहीं वो पहुंच रहा है कि नहीं। उसको कहते हैं गोस्टिंग। आप प्रेत बन गए, या वो प्रेत बन गए, वो है ही नहीं, या आपको गायब कर दिया गया। गोस्टिंग। उसमें भी
बुरा तब लगता है जब कहते हो यार मैं मैसेज भेज रहा हूं लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहे, मैसेज भेज रहा हूं जवाब नहीं दे रहे, पता नहीं उनको मैसेज मिल भी रहा है कि नहीं। लेकिन उनके इस गोस्टिंग में भी एक मैसेज है, गोस्टिंग का मैसेज। फिर लोग कहते हैं अरे यार तेरे दिमाग में बात है, हो सकता है दिमाग में बात है। कई बार दिमाग गलत बात नहीं कह रही होती, ये दिमाग जो है ना वो कई बार सही बात भी बताता है हमको। मैसेज क्या है? मैसेज हमारे आसपास है बंधु, पर क्या समझ है हमें उस मैसेज को समझने में? उस मैसेज को समझने के लिए मैसेज हमारे आसपास है बंधु, पर क्या हमारे पास समझ है उस मैसेज को समझने के लिए? मैसेज काम में भी मिलता है, मतलब एक काम में नहीं, करियर में, कि आप चले जा रहे हैं, आप एक काम करे जा रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आ रहा है यार ये काम चल नहीं रहा यार, यह ज्यादा देर शायद ना चले, है ना? हुआ है आपके साथ? मेरे साथ हुआ है भाई। मैं जब शुरुआत में, बहुत पहले से अगर कहूँ, थिएटर जब कर रहा था तो करे जा रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ व्यवहार से कुछ पता चल रहा है कि भाई इसको कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ अलग लाना पड़ेगा। लोग कह नहीं रहे कुछ बदलो, कुछ और करो, लेकिन रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कुछ और करो। तब सोचा कि कुछ और भी किया जाए, फिल्मों में उतरा। फिल्मों की रणभूमि में उतरा, हिंदी फिल्में करता रहा बहुत साल। उस दौरान भी मैसेजेस आते रहे, नहीं यार इसमें ना कुछ जगह नहीं मिल रही, कुछ और ढूंढ। कई बार कुछ मैसेजेस के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं। हाँ तुम मैसेज दे रहे हो मुझे कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। और बहुत सारी हमारी जिंदगी ऐसी कटती है, मेरी जिंदगी तो ऐसी कटी है कि किसी ने मैसेज दिया है कि नहीं हो सकता और आप कहते हो अच्छा करके दिखाता हूं। कई बार मैसेज चुनौती होते हैं, आपको चुनौती देती है वो मैसेज, कहती है तुम नहीं कर पाओगे और आप डट जाते हो कि करोगे। कई बार मैसेज आपको बताता है कि बहुत हुआ, और तब आप करते हो, सोचते हो नया तरीका, इजाद करते हो नया तरीका, सोचते हो और किस तरीके से कुछ खास कर सको। सोचिए आपकी जिंदगी में ऐसा है कि नहीं, है ना? नए तरीके हम इजाद करते हैं क्योंकि हमको ऐसे मैसेज मिल गए होते हैं कि पुराने तरीके काम नहीं कर रहे। लेकिन हर बार हम वो मैसेज लेते नहीं, हम लोग आंख बंद कर लेते हैं। और हम लोग आंख अगर खुले भी रखें तो हम लोग कहें नहीं मैसेज मेरे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए, नहीं उसके लिए मैसेज है, मेरे लिए मैसेज नहीं। मैसेज समझना बहुत जरूरी है दोस्त, उसके बाद आप कुछ कर सकते हो। उस मैसेज को अगर चुनौती भी देनी है आपने, पर पहले मैसेज ले लीजिए, समझ लीजिए दुनिया क्या बता रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, कहानी क्या है, आगे की कहानी। जैसे हम में से बहुत सारे लोग प्यार करते हैं ना, मैं तो करता हूं और सालों से किया है। प्यार का भी मैसेज आप भेजते हैं, आप देखिए उधर से वापस आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो चुनौती है, चलिए कुछ और तरीका निकालिए। लेकिन फिर समझ लीजिए अगर बात नहीं बन रही, दूसरे तरीके भी काम नहीं कर रहे, तो चलिए आगे बढ़िए। मैसेज समझना बहुत जरूरी है। मैसेज हमारे आसपास, हमारे करियर में भी मिलता है। कोई बोलता है कि भाई आगे कहानी नहीं बढ़ने वाली इस लाइन में, आंख बंद करके भी
सोचता रहे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही, और तब हम नए तरीके याद करते हैं, अपने अपने आप को कोई नई चीज़ें सिखाते हैं। मैसेजेस को पढ़ने के लिए ये आंख नहीं, ये वाली आंख चाहिए, समझ चाहिए। इससे हम अपने आप को एक सपने देखना जरूरी है, लेकिन सपनों के जगत में यूं ही रहना ठीक नहीं। मैं सुबह के वक्त जगकर सपने देखता हूं और उसके बाद दिन भर उन सपनों पर अमल करता हूं। पता है कैसे? जो भी मैं सुबह उठ के सपने देखता हूं ना, उसके बाद दिन भर ढूंढता हूं कि कैसे उस सपने को पूरा कर पाऊं, और जब उस तरफ बढ़ता हूं तो मैसेजेस मिलते हैं आसपास, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, हाँ ये किया जा सकता है, अरे अरे इधर लोगों को समझ में नहीं आएगी, कुछ और कर यार, अरे यार कुछ और तरीके से कर, ये मैसेजेस। अब जब मैं जिंदगी के दौर से निकल रहा हूं, उन मैसेजेस के बेसिस पर जीता हूं। कई मैसेजेस को चैलेंज करता हूं, अच्छा तुमने कहा नहीं कर सकता, करके दिखाता हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं सोशल मीडिया में बहुत लेट आया। अभी कुछ एक सालों से ही मैं सोशल मीडिया पर आया, तो लोगों ने कहा यार बड़ा लेट हो गया। मैंने कहा अच्छा करके देखते हैं यार, बातचीत करके देखते हैं। फिर लोगों ने कहा उस तरह की फिल्मों को लेकर ही अपनी बातें करो, जहां पर तुम सिर्फ फिल्मों की बात करोगे, फिल्म एक्टर्स की बात करोगे, उसी से लोग आते हैं। अच्छा रियली? कहा? मैंने कहा यार मैं तो अपनी कुछ बात कहना चाहता हूं, जहां पर मैं बहुत पैशनेट हूं, जिस बारे में लोगों से बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं लगा हूं, बातचीत करने में लगा हूं आपके साथ। ऐसे ही वीडियो बनाता हूं, बहुत सुबह उठता हूं, कुछ चीज़ें लिखता हूं, कुछ वॉइस नोट्स भेजता हूं और कुछ ऐसे वीडियो बनाता हूं। मैसेजेस मुझे दुनिया से मिल रहे हैं, मैं दुनिया को मैसेज भेज रहा हूं कि यार मैं हूं। एक्टिंग भी कर रहा हूं, मोटिवेशनल टॉक्स भी कर रहा हूं, लोगों से जिंदगी की बातें भी कर रहा हूं। मेरे आयाम हैं। इन आयामों के बारे में, इन मेरे फैसेट्स के बारे में दुनिया को जब बताता हूं तब दुनिया भी मुझे अब कुछ और अलग मैसेज भेजती है। कुछ लोग कहते हैं हाँ यार हमें पता है तुम एक्टिंग के अलावा भी कुछ करते हो, अच्छा लगता है। तो वो जो मैसेज आ रहे हैं उनको आप बदल भी सकते हैं विथ योर एक्शन। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट्स मैसेज है। आपकी पढ़ाई में आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, आपकी नौकरी में, आपके करियर में रिजल्ट्स आर नॉट गुड, आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, दे आर मैसेजेस। और उस मैसेज पर एक्ट करना वो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैसेजेस को समझना जरूरी है। और पता है मुझे क्या मजा आता है? मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि वो मैसेज चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसके बेसिस पर अपनी जिंदगी को बदलना, अपनी जिंदगी को चलना, वो मेरे हाथ में है। आसान है? शायद नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूं। आप भी कर सकते हैं। लोग हैं, मौजूद हैं जिनसे मदद मिल सकती है आपको, लेकिन उसके लिए आपको मैसेज भेजना है, जैसे मैं भेजता हूं लोगों को। यार मैं ये करना चाहता हूं, कैसे हो सकता है? कई बार लोग जवाब नहीं देते, माहौल जवाब देता है। आपको बताऊं कि मेरे ख्याल से 1 साल पहले हमने जब ये YouTube चैनल शुरू किया, अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हैं, या 1-1.5 साल पहले इंस्टाग्राम जब शुरू किया तो बहुत 0 नंबर थे, लेकिन आज इंटरेस्टिंग कुछ लोग जुड़े हैं साथ, बहुत अच्छा लगता है। ये भी मैसेज है आपका। मैसेज मेरे लिए न्योता है। It's an invitation for me to be present to what the world is thinking, what the world is wanting. दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया क्या सोच रही है, और उस मैसेज के बेसिस पर मैं अपनी जिंदगी में कुछ फेरबदल कर सकता हूं, ताकि मैं दुनिया के काम आ सकूं।
वही जिंदगी है दोस्त। आप जितनी भी तरक्की करना चाहते हो, जितनी भी, याद रखिए आपकी तरक्की तभी हो पाएगी जब आप किसी के काम आ पाएंगे, एक बड़े जनसमूह के काम आ पाएंगे। और उनको क्या चाहिए वो आपको पता चलेगा मैसेज से। और ज्यादातर वो लिखकर, बोलकर, कहकर वो मैसेज नहीं देंगे, आपको आभास देंगे। आभास। इंटरेस्टिंग बात याद आई, सालों पहले हमने एक प्ले किया था, जब शहर हमारा सोता है, जो वेस्ट साइड स्टोरी का हिंदी एडेप्टेशन था। एन.के. शर्मा ने डायरेक्ट किया था, एक्ट 1 में पीयूष मिश्रा ने लिखा था। उसमें मेरे चरित्र का नाम था आभास। उस पर बात करूंगा एक और रोज। आज मुझे मैसेज मिल रहा है, अगले काम के लिए वक्त हो गया है। इस मैसेज को सुनता हूं, समझता हूं और इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, इस वादे के साथ कि मैं दोबारा आऊंगा आपसे मिलने। आप हो सके तो कमेंट्स में अपने मैसेज जरूर भेजिएगा, कैसा लगा बताइएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगे ना, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत ही अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर बहुत ही अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। आपके उन सब चीजों से मुझे कुछ मैसेज मिलेगा। आपको ढेर सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव। लव यू दोस्त।